हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार भारत। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में लेखक हेल एलरोड की पुस्तक मिरेकल मॉर्निंग के विषय में बताया था कि कैसे उन्होंने जीवन में 2 बार अत्यंत कठिन समय देखने के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अपनी आदतों तथा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके जीवन में न केवल वापसी की परंतु असाधारण सफलता प्राप्त की और लोगों के लिए प्रेरणा का सबक बन गए। परंतु आपको पता है, जीवन में 2 बार असफल होने के बाद उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उन्होंने शिद्दत से सफलता प्राप्त की, यानी ऐसे क्या तरीके अपनाए कि वो इतने सफल हुए। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ये देखने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए और आप भी अपने जीवन को ऊंचाइयों के चरम पर ले जाना चाहें तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब के साथ ही शेयर करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको इस कहानी ने कहां तक प्रेरित किया। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को देखने के पहले आपको पार्ट 1 भी देखना चाहिए ताकि यह कहानी पूरी तरह से आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हेल एलरोड जो कि मिरेकल मॉर्निंग के लेखक हैं, उनके जीवन में 2 घटनाएं ऐसी घटी जिससे वो पूरी तरह से टूट चुके थे। पहली घटना जब उनकी दुर्घटना स्थल पर मृत्यु लगभग हो चुकी थी, परंतु जीवन बचने के बाद उन्होंने जीवन में 8 सबक सीखे और अपनी पहली पुस्तक टेकिंग लाइफ दैट ऑन हाउ टू लव द लाइफ यू हैव व्हाइल यू क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स में बताया कि किस प्रकार वह समस्याओं से जूझे और जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। 1999 की इस घटना के बाद 2006 आते आते वो एक बड़े लाइफ कोच और बिजनेस कोच बन गए थे और एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज खड़ा कर लिया था। परंतु फिर 2008 आता है, अमेरिका में विश्वव्यापी मंदी आती है जिसके कारण वह वित्तीय अवसाद से घिर गए और इस घटना से उन्होंने बहुत ही परेशानी देखनी शुरू कर दी। इस घटना को उन्होंने जो दुर्घटना स्थल पर उनकी मृत्यु हुई थी उससे भी ज्यादा खराब माना। परंतु एक दिन ऐसा आया जिस दिन इसके कारण उस सुबह ने उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल दिया। एक सुबह उनके दोस्त की सलाह पर वो दौड़ने के लिए निकले। हालांकि वो मॉर्निंग पर्सन नहीं थे, वो हर समय बिस्तर पर सिमटे रहते या अवसादग्रस्त थे। उन्होंने कई सारे लाइफ कोचों, सेल्फ हेल्प बुक्स की भी मदद ली, सेमिनार्स भी अटेंड किए, पर जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। परंतु जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो कान में ईयरफोन लगाकर जो जिम रॉन हैं उनका एक ऑडियो सुना जिसमें उन्होंने ये बात सुनी कि व्यक्ति की सफलता का स्तर उतना ही होता है जितना कि वह निजी विकास का स्तर अपनाए होता है, यानी उसका जितना निजी विकास हुआ होगा उतना ही उसका सफलता का स्तर होता है। सफलता को आप उस व्यक्ति के रूप में आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं, और इस फिलॉसफी ने उनका जीवन बदल दिया। इसके बाद जीवन के लिए उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अपना समय निकालने का निर्धारण किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया सुनिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना। जब उन्होंने तय किया कि अब वह सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तो इसके लिए उन्होंने सेवर्स यानी 6 पिलर्स को अपनाया जो उन्हें सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाए। सेवर्स में S का मतलब साइलेंस, A का मतलब अफर्मेशंस, V का मतलब विजुअलाइजेशन, E का मतलब एक्सरसाइज, R का मतलब रीडिंग और S का मतलब स्क्राइबिंग या राइटिंग है। सुबह उठना उनके लिए किसी दिवा स्वप्न जैसा था क्योंकि वह स्वयं को मॉर्निंग पर्सन नहीं मानते थे। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो सुबह उठना और ये सब कर पाना इसके लिए 1000 तक वह बहाने देंगे, क्योंकि 5% व्यक्ति ही उस कैटेगरी में आते हैं जो उस असाधारण सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। लेखक स्वयं भी ऐसा ही व्यक्ति था जो सुबह उठने के नाम पर डरता था, परंतु जब उसने सोचा कि उसे ऐसा करना है तो इसके लिए उसने सोचा कि जो 7 बजे सोकर उठता है उसके लिए वो 6 बजे उठेगा और उन 6 कामों को करेगा। इसके लिए पहले उसने निर्धारित किया कि क्या वो शाम को उठे, परंतु उसे
ध्यान आया कि शाम को बहुत ज़्यादा काम से थक जाता है और ऊर्जा का केंद्रण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि शाम को पूरे दिन की थकान उसके साथ होगी। दोपहर का समय निकालने के लिए सोचा तो वो भी संभव न था, क्योंकि दिन निकल जाता था। तो उसने सोचा कि अब से वह सुबह 6 बजे उठेगा और सुबह 6 बजे उठ करके ये सारी चीज़ें करेगा। लेकिन धीरे धीरे सुबह 6 बजे से उसकी दिनचर्या 5 बजे में परिवर्तित हुई और 5 बजे से 4 बजे में, और उसने 1 घंटे जीवन के लिए निकालना शुरू किया, जिसने उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। नंबर 1, मौन। प्रातः उठकर ध्यान, प्रार्थना व सांसों पर ध्यान देना उसके तनाव को धीरे धीरे पिघलाकर खत्म कर दिया और उसने एक अजीब ही शांति का अनुभव किया। नंबर 2, पठन पाठन। लेखक अक्सर किताबें पढ़ना चाहता था, परंतु समय के अभाव के कारण वो पुस्तकें नहीं पढ़ पाता था, या उसने जो भी पुस्तकें पढ़ी आधी अधूरी ही पढ़ रखी थी। जिस दिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि उसे किताबें पढ़नी हैं, तो उसने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच को उठाया। उसके 8 से 10 पन्ने पढ़े, जिससे उसे कुछ ऐसे विचार मिले जिसको वो अपने जीवन में अप्लाई करके जीवन को बेहद सफल बना सकता था। नंबर 3, अभिकथन या अफर्मेशंस। ये वो सकारात्मक कथन होते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित अपने जीवन के विषय में बनाता है। उनके अनुसार ही उन्हें रोज पढ़ना उसने शुरू किया और उसने अपने अंदर एक असीम ऊर्जा का अनुभव किया। नंबर 4, मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन। लेखक ने एक विजन बोर्ड द सीक्रेट मूवी देखने के बाद बनाया था, परंतु वो कभी भी उसको ढंग से देख तक नहीं पाया था। अब उसने उस विजन बोर्ड को देखना शुरू किया और फील करना शुरू किया जैसे कि वो घटना हो चुकी है और वो कैसा महसूस करता है। तो उसके अंदर अनेक बदलाव आने लगे। नंबर 5, डायरी लेखन। जैसे कि बताया कि उसने पहले डायरी लेखन शुरू तो की थी, पर वो भी आधी अधूरी। वो पूरी डायरी कभी लिख ही नहीं पाया, लेकिन अब उसने उन चीज़ों के लिए आभार लिखना शुरू किया जिनके लिए वो कृतज्ञ था। तो उसका जीवन बिल्कुल फूल के समान हल्का महसूस हुआ और उसने बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता का अनुभव किया। नंबर 6, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। क्योंकि उसने सुना था टोनी रॉबिन्स से कि मोशन क्रिएट इमोशंस, यानी गति से भाव उपजते हैं, तो उसने पुशअप्स, योगा, कुछ सिटअप्स किए, जिससे उसे कुछ अलग ही आनंद महसूस हुआ और पूरा दिन बेहद एनर्जेटिक लगा। वह पूरे दिन बेहद प्रेरित, सशक्त, प्रोत्साहित, कृतज्ञ महसूस करता रहा और पूरा दिन जोशीले भाव के साथ ही निकाला, जिससे आगे चल के उसने सफलता के चरम को प्राप्त किया। और यही उसने अपनी मिरेकल मॉर्निंग में बताया है। सुबह की इस दिनचर्या को अपनाने से उसे जीवन में जो सफलता मिली, उसने उसका व्याख्यान मिरेकल मॉर्निंग में किया है। उसने इसके लिए 60 मिनट का समय या 1 घंटे बताया, जिसमें आप निम्नलिखित रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, मौन या साइलेंस, यह आप 5 मिनट कर सकते हैं। नंबर 2, अभिकथन या अफर्मेशंस, यह भी आप 5 मिनट जोर जोर से बोल सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। इससे आपके मन में बहुत ही आनंदमयी जोशीले भाव उत्पन्न होते हैं। विजुअलाइजेशन या मॉर्निंग में मानसिक चित्रण करना, यह आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, पूरी फीलिंग के साथ, जो आप जैसा चाहते हैं। उसके बाद आती है बारी व्यायाम या एक्सरसाइज की। ये भी आप 20 मिनट कर सकते हैं। इसको आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का अनुभव होगा। पठन पाठन के लिए भी 20 मिनट समय निकालिए, जिसमें आप 8 से 10 पेज किसी भी सेल्फ हेल्प बुक की पढ़ सकते हैं। लेखन यानी डायरी लेखन, जिसमें आप कृतज्ञता का अनुभव करके या आई एम अफर्मेशंस जो होती हैं उनको लिख सकते हैं। उसके लिए आप 5 मिनट निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के ये हो गई 1 घंटे की दिनचर्या, जिसे आप सुबह जिस समय उठते हैं उससे यदि 1 घंटे पहले उठने लगें और उससे समय को बढ़ाते हुए यदि भोर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ये जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट देने वाली होती हैं, क्योंकि इनका अनुभव मैंने स्वयं किया है। तो ये तो हो गई 1 घंटे की मिरेकल मॉर्निंग, परंतु बहुत सारे भाई बंधु इसमें होंगे या बहनें होंगी जो इतना समय नहीं निकाल सकती हैं, तो वो 6 मिनट की भी मिरेकल मॉर्निंग को अपना सकती हैं। नंबर 1,
1 मिनट का मौन। नंबर 2, 1 मिनट का अफर्मेशन। नंबर 3, 1 मिनट का विजुअलाइजेशन। नंबर 4, 1 मिनट की राइटिंग या आभार लिखिए। नंबर 5, 1 मिनट सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना, चाहे एक ही पन्ना पढ़िए। नंबर 6, 1 मिनट अपनी जगह पर ही खड़े होकर के आप उछल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप मिरेकल मॉर्निंग की इस दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सफलता, खुशियाँ, प्रोत्साहन, आनंद, हर चीज़ आपके पास होगी। तो फ्रेंड्स, इसको अपनाइए और रिजल्ट देखिए, फिर कमेंट करके भी लौट कर बताइएगा कि जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। नमस्कार भारत।